नमस्कार। कक्षा 10th विषय विज्ञान, बार मंगलवार, दिनांक 23 जून 2021 आप सभी के लिए मंगलमय हो। अपन रसायन विज्ञान में सूत्रों के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि ये सूत्र आधार की इकाई है रसायन विज्ञान में और इनका याद करना जरूरी है। देखिए, कुछ सूत्र मैंने पहले वीडियो में लिखाए थे, बाकी सूत्र अपने जो काम आते हैं पुस्तक के अंदर, जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के पाठों में काम आएंगे, वही सूत्र मैंने आपको लिए हैं, इनको याद करना है। देखिए, हाइड्रोजन पराक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड का सूत्र होता है H2 नीचे लगेगा और O2, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड यानी H2O2, हाइड्रोजन पराक्साइड नाम है इसका। एक मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल देखिए CH3, ये मैथेन से मैथिल बना है, CH3OH, इसको कहते हैं मैथिल अल्कोहल। इसमें क्या है कि OH है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन दूसरी बात क्या है कि इसमें ये अल्कोहल है, यानी शराब जिसको कहते हैं अपन अल्कोहल, इसको अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, तो इसको कहेंगे मैथिल अल्कोहल। अगर इसी के साथ एथिल लगा दिया जाता है, देखिए आप C2H5OH, इसको हम कहेंगे एथिल अल्कोहल, यानी इसको हम कहेंगे एथिल अल्कोहल। ये एथिल अल्कोहल, ये मैथिल अल्कोहल। यानी कार्बन की जो श्रृंखला होती है उसमें 10 तक परमाणु कार्बन के पाए जाते हैं, आगे भी हैं, जैसे एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो पहला एक कार्बन इसमें है तो हम बोलेंगे मैथ, तो मैथिल अल्कोहल। इसमें 2 कार्बन है तो एथिल अल्कोहल। एक है एसीटेट, एसीटेट CH3COO, इसको हम बोलते हैं एसीटेट, एसीटेट CH3COOH, मैथिल एसीटेट CH3 लगा देंगे, एथिल एसीटेट C2H5 लगा देंगे आगे, तो एथिल एसीटेट बन जाएगा। लेकिन CH3COO इसको एसीटेट के नाम से जानते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एथेनॉल नाम है इसका, ये है COOH, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल या एथेनॉल, दूसरा नाम इसका एथेनॉल भी है, COOH। अगला है पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा, दूसरा नाम है इसका लाल दवा यानी लाल दवा, लाल दवा, लाल दवा, लाल दवा कहते हैं। इसका है KMNO4, इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। और आगे है मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसको हम कहते हैं MnO2, इसको हम कहेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 और मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है MnO2। आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी देखिए जो चूना होता है ये पत्थर से बनाया जाता है। चूना किससे बनाया जाता है? पत्थर से बनाया जाता है चूना, यानी पत्थर का सूत्र होता है CaCO3, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर यानी CaCO3। अब ये चूना पत्थर है या संगमरमर का पत्थर भी होता है, इसको कहते हैं CaCO3। सफेद पत्थर जो होता है ये, क्योंकि इसमें कैल्शियम पाया जाता है, ये सफेदी कैल्शियम के कारण होती है और ये बहुत महंगा इस कारण बिकता है कि इसमें कैल्शियम धातु पाई जाती है, जिसमें भी धातु होती है, जैसे लोहा है, तांबा है, जस्ता है, सोना है, चांदी है, ये सब धातु हैं। धातु बहुत महंगे होते हैं। अब गुणों के आधार पर, जैसे सोना बहुत महंगा है, चांदी उससे थोड़ी सस्ती है, तांबा उससे थोड़ा सस्ता है, लोहा उससे भी सस्ता है। ऐसे क्या है कि ये CaCO3 ये पत्थर है, संगमरमर का पत्थर कह दीजिए,
है ना, कैल्शियम Ca कैल्शियम कार्बोनेट इसको कह दीजिए। अब इसको जब तोड़ करके कली के रूप में तैयार किया जाता है, यानी ये बट्टे जो होते हैं इनमें तैयार किया जाता है, तो बिना भुजा हुआ चूना बनता है CaO। तो उसमें पानी डाल दिया जाता है तो चूना बुझ जाता है, बुझा हुआ चूना। तब उसमें क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, यानी भुजा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस यानी भुजा हुआ चूना बन जाता है। और बिना भुजा चूना का सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, और किससे बनता है, CaCO3 से बनता है। ठीक है ना, इसका समीकरण है आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको तो ये सूत्र याद करने हैं। सूत्र याद होंगे तो फटाफट हमारे समीकरण क्लियर हो जाएंगे। देखिए बेंजीन यानी C6H6 ये किसका है, बेंजीन का सूत्र है C6H6। अगला है जिप्सम, ये जो सीमेंट बनाई जाती है, सीमेंट बनाई जाती है, यह है जिप्सम। जिप्सम, अब देखिए आप जिप्सम, हाँ आगे है मैथेन, मैथेन का है CH4, आगे जिप्सम, जिप्सम है CaSO4.2H2O, इसको हम कहते हैं जिप्सम, यानी CaSO4.2H2O ये जिप्सम है। आगे देखिए इधर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी CaSO4.12H2O, इसको ये जो है इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कभी चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो वो सफेद सफेद प्लास्टर चढ़ाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम है। अब ये क्यों है ये भी आपको आगे बताएंगे हम, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यानी आधा अणु जल का होता है, अर्धहाइड्रेट हाफ हाइड्रेट। ठीक है, एसिटिलीन यानी C2H2, इसका दूसरा नाम होता है एथाइन, यानी एथाइन, एथाइन भी कहते हैं और इसको एसिटिलीन भी कहते हैं, यानी C2H2। ये क्या हो गया, देखिए आप इधर, इसमें कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट CaSO4.12H2, 1/2H2। इसमें क्या है कि एथेन, एथेन होता है इसमें C2H6, एथेन C2H6, यानी कार्बन वाला पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे एन सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें क्या है कि बैलेंस पूरी है, सिंगल बॉन्ड है, तो एथेन एन के नाम से आगे बताएंगे आपको। हाइड्रोक्साइड यानी OH, मैंने कहा था ना कि मैथिल अल्कोहल, OH को हम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ऑल IPAC नामकरण जब होता है तो COOH, तो इसको कहते हैं ओइक अम्ल, है ना, ओइक, और OH को ऑल कहते हैं। COO कीटोन समूह होता है, CHO एल्डिहाइड समूह होता है। आगे ये हम आपको बताएंगे, अभी तो आपको केवल ये जो मैं सूत्र बता रहा हूं इनको याद करना है। देखिए फास्जीन गैस होती है PH3, फास्जीन इसको कहते हैं फास्जीन। कॉपर सल्फेट नीला थोथा, देखिए आप किसी मेडिकल की मतलब दुकान पर जाएंगे, ठीक है ना, केमिकल की दुकान पर जाएंगे तो कॉपर सल्फेट के नाम से, लेकिन आप किसी पसारेट में जाएंगे तो उसको नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। नीला तोता नीला रंग का आता है, पत्थर जैसा आता है, उसको नीला तोता कहते हैं। इसका सूत्र होता है ये, देखिए आप CuSO4.5H2O, यानी CuSO4.5H2O। Cu यानी कॉपर SO4 सल्फेट, कॉपर सल्फेट 5 अणु जल के होते हैं। ये अणु जो जल के होते हैं जैसे जिप्सम में मैंने बताया 2H2O,
CuSO4 2H2O, CSO4 2H2O। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट में CuSO4.5H2O। फिटकरी में K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, यानी 24 अणु क्रिस्टल जल के थे, ठीक है ना, ये क्रिस्टल जल है इसके अंदर। क्लोरेट, क्लोरेट का सूत्र होता है ClO3, इसको हम कहते हैं क्लोरेट, ClO3। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड यानी इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड है, इसमें ये अमोनियम जो क्लोराइड है इसको हम कहते हैं नौसादर, इसको हम कहेंगे, देखिए आप, नौसादर कहेंगे, इसका नाम है नौसादर। अमोनियम क्लोराइड यानी इसका सूत्र होता है NH4Cl, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा नाम है नौसादर। विरंजक चूर्ण CaOCl2, देखिए आप, CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण। बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी इसका होता है बेकिंग सोडा NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो तीन नाम है इसके, एक तो बेकिंग सोडा नाम है, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और एक सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। धोने का सोडा, ये बेकिंग सोडा था, धोने का सोडा होता है Na2SO4, देखिए आप, इसमें धोने का सोडा Na2.10H2, यानी इसके अंदर क्या है कि ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2, 10 अणु किस्टन जल के पाए जाते हैं इसके अंदर। फिक्टरी में 24 अणु पाए जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु पाए जाते हैं, इस प्रकार से जिप्सम में 2 अणु पाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ अणु पाया जाता है, फेरस सल्फेट में 7 अणु पाए जाते हैं, कॉपर सल्फेट में 5 अणु पाए जाते हैं। इसी प्रकार से धोने का सोडा, इसमें क्या है Na2 यानी CO3, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, इसको धोने का सोडा बोलते हैं। एक है क्लोरोफॉर्म, क्या था कि पहले ऑपरेशन में काम आती थी, जैसे थोड़ी सी सुंगाती आदमी बेहोश हो जाता था, तो इस प्रकार से ये क्लोरोफॉर्म, इसका है क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ये सूत्र हैं। अब हम आगे ये सूत्र आपको सबको याद करने, आगे हम पाठ शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सारे सूत्र याद होने चाहिए। इस प्रकार ये थोड़ा सा ध्यान करने की बात है। आज जो तारीख है, ये तारीख आज 22 है, 22 तारीख, ठीक है ना, 22 तारीख, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।